नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल मोहिनी जाल में। तो दोस्तों, मैं आज आपके लिए एक फिर से साधना लेकर आया हूं जिसका नाम है अस्तबली पीर साधना। दोस्तों, इस साधना को मैं आपको पहले भी दे चुका हूं। अब दोबारा आपको मैं बताने वाला हूं इस साधना के बारे में, लेकिन वीडियो को पूरा देखिएगा मेरे सभी भाई बहन, क्योंकि जब आप वीडियो को पूरा नहीं देखते तो आप मुझे कमेंट करके पूछते हो कि कितनी माला इसमें करनी है, क्या प्रसाद चढ़ाना है और कितने दिन ये साधना करनी है। तो जब आप मुझे कमेंट्स करते हो तो इसका मतलब साफ साफ है कि आप वीडियो को पूरा ध्यान से नहीं सुनते, क्योंकि मैंने वीडियो में पूरा बताया होता है। चलो वीडियो को मैं शुरू करता हूँ। दोस्तों, अस्तबली जो हैं पीर बहुत ही शक्तिशाली पीर हैं और इनकी साधना बहुत शक्तिशाली है। जो भी व्यक्ति इस साधना को सिद्ध कर लेता है वो हर काम आसानी से कर लेता है। किसी भी काम को वो पलक झपकते ही कर लेता है, चाहे वो कितना ही कठिन काम क्यों ना हो। दोस्तों, ये साधना 41 दिन की है और 41 दिन में आपने 11 माला पीर बाबा जी के नाम की इस मंत्र से करनी है, जो कि मैं आपको दूंगा भी। हर रोज आपने 11 माला पीर बाबा जी के नाम की करनी है। दोस्तों, ये साधना आपने शुरू कब करनी है? किसी भी महीने में कर सकते हैं। किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष के प्रथम बृहस्पतिवार को आपने ये शुरू करनी है। अगर ऐसा ना हो सके तो आप किसी भी महीने के किसी भी बृहस्पतिवार को शुरू कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे बड़ी बात है कि इस साधना में ब्रह्मचर्य का पालन परम आवश्यक है। अगर आप ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करोगे तो आपकी साधना सफल नहीं होगी। दूसरी बात, ये कोई भी साधना होगी सभी में आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना ही होगा। दोस्तों, आगे है मैं बताता हूँ कि साधना काल में आपको भूमि पर सोना है और एक चादर हरे रंग की और 501 रुपये और मुर्गा। साधना को शुरू होने से पहले आपको पीर बाबा जी के लिए एक ऊंची जगह पर, साफ सुथरी जगह पर रख दें। फिर साधना के सफल होने के बाद आपको वो पीर बाबा जी के धाम जाकर चढ़ा देनी है। दोस्तों, प्रतिदिन अन्य भोग के साथ आपको मीठे चावल बनाकर आपको पीर बाबा को भी चढ़ाने होंगे। चढ़े हुए भोग को प्रतिदिन आपको बदलना है और चढ़े हुए भोग को जल में प्रवाहित कर देना है। और आपने जो बैठना है वो बैठना है पश्चिम की ओर मुख करके बैठना है। आपने सामने एक लकड़ी के पट्टा मतलब चौकी पर हरे रंग का कपड़ा बिछाना है 1.25 मीटर, और उस पर एक 4 मुखी दीपक जलाना है। आसन सफ़ेद रंग का होना चाहिए, वस्त्र आपके सफ़ेद रंग के होने चाहिए और वो जहां आपने बैठना है वो कमरा साफ़ सुथरा और एकांत होना चाहिए। दोस्तों, अगरबत्ती फूल आपने पीर बाबा जी को लगाने हैं, फूल चढ़ाने हैं, अगरबत्ती लगानी है और कुछ आग किसी ले लेनी है आपने, कोई भी, जैसे लकड़ी की आग जलाकर उसमें थोड़ा सा लुबान सुलगाते रहना है। ये आपको ज़रूर करना है। प्रतिदिन रात्रि 10:30 बजे के समय 11 माला मंत्र का जाप करना है काले हकीक की माला से। दोस्तों, भोग में जोड़ा सिगरेट का, जोड़ा पान मीठा, 7 लौंग, 7 इलायची, सेंट जोड़ा, सफ़ेद बर्फ़ी का जोड़ा, 11 पतासे, 5 बूंदी के लड्डू, जोड़ा मौली, कलावा जो होता है, ये सब कुछ प्रतिदिन रखना है। दोस्तों, जो मैंने आपको बताया कि चौकी पर आपने 4 मुखी दीपक रखना है, वहाँ पर भी आपको जोड़ा दिए का ही चलाना है। आपने 4 मुखी दीपक मत रखना, आप वहाँ पर जोड़ा दीपक का लगा देना। इसमें बाबा जी की झलक आपको हफ्ते में ही दिखने लगेगी। तो कई बार पीर बाबा जी सामने तो आते हैं, कई बार सपने में भी आपकी बातचीत होने लगती है। मतलब हफ्ते में आपकी बातचीत जो है वो सपने में भी होने लग सकती है। इस साधना में आपको हिसार या घेरे की ज़रूरत पड़ेगी, जो लगातार आपको लगाकर बैठना है। देखिए, जो सुरक्षा कवच है वो जो अगर आपको ज़रूरत पड़ेगी तो जो मेरे नए भाई हैं वो चैनल सब्सक्राइब कर लें, मेरे यूट्यूब चैनल पर जाएं। मैंने सुरक्षा मंत्र, मुस्लिम सुरक्षा मंत्र भी की भी वीडियो बनाई हुई है और हिंदू सुरक्षा मंत्र की भी वीडियो बनाई हुई है। आप वहाँ पर जाकर वो देख सकते हैं और कर सकते हैं। आप अपने
गुरुजी से जा हमसे भी पूछ सकते हैं। इसके बारे में मेरे टेलीग्राम चैनल के लिंक को आप ज़रूर ज्वाइन कर लें। अगर कोई दिक्कत होगी तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। दोस्तों, आपके जितने भी फंसे हुए काम हैं इस साधना के होते होते वो भी हो जाएंगे। जैसे जैसे आप साधना करोगे आपको वैसे वैसे अनुभव भी होंगे। दोस्तों, एक बार अगर आपने इस साधना को कर लिया तो आप मुझे खुद बोलोगे कि गुरुजी जो आपने साधना दी थी वो वाकई में बहुत ही शक्तिशाली साधना थी। दोस्तों, जब आपको अनुभव होना शुरू होंगे तो आपको सबसे पहले घोड़े की आवाज़ आएगी। कोई भी अगर पीर साधना जब आप करते हो तो उसमें सबसे पहले अनुभव क्या होता है कि घोड़े की आवाज़ आगे पीछे आना शुरू होती है, कि जैसे कोई घोड़े पर बहुत तेज़ी से दौड़ रहा होता है। इसका मतलब ये होता है कि पीर बाबा जी जो हैं वो आपके इर्द गिर्द घूम रहे हैं, आपको बता रहे हैं कि मैं आपकी साधना से खुश हूँ और आप इस साधना को करते जाइए, मैं आपको प्रत्यक्ष दर्शन अवश्य दूंगा। लेकिन दोस्तों, मैं एक बात और भी साफ कर देना चाहता हूँ कि मैंने साधना तो दे दी, बता दिया, लेकिन अगर आपका कोई अच्छा गुरु होगा तो आप गुरु के सानिध्य में ही रहकर इस साधना को करिएगा। क्योंकि अगर आप पहले साधक हैं, पहली बार साधना कर रहे हैं तो इस साधना को मत करना। तो आप कौन सी साधना करना, जो कि मैंने आपको पहले बताई है। मेरे YouTube चैनल पर जाएं, वहाँ पे मैंने बताई हुई है लखदाता पीर बाबा जी की, लाला वाले पीर बाबा जी की साधना करनी है। जो भी मेरा नया भाई है, साधक है, अगर पीर बाबा जी की साधना करना चाहता है तो वो लाला वाले पीर जी की साधना ही करे। इस साधना को शुरू से स्टार्टिंग में ही ना करे। दोस्तों, इस साधना को करने वाला जो व्यक्ति है उसको पीर बाबा जी जो है वो सट्टे का नंबर भी बता देते हैं। इस साधना को संपन्न करने वाले साधक को धन दौलत की कभी भी कमी नहीं रहती। भूत प्रेत का भय तो समझ लो खत्म हो गया, भय सदा के लिए समाप्त हो जाता है और विघ्न बाधा नहीं रहती। कोर्ट कचहरी के केस लंबित पड़े हुए भी समाप्त हो जाते हैं। साधक समाज में प्रतिष्ठित हो जाता है और यश प्रतिष्ठा, मान प्रतिष्ठा, यश ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। इस साधना में केवल गुरु कृपा और मन जो है आपका स्थिरीकरण होना चाहिए, इसकी आवश्यकता होती है, तभी साधक जो है वो कुछ प्राप्त कर सकता है। आप कोई भी अपना एक अच्छा गुरु ढूंढिए, क्योंकि देखिए आप बोलोगे कि गुरुजी इस साधना को आप करवाओ। देखो, करवाने को तो मैं करवा दूंगा, लेकिन मैं आपके नज़दीक नहीं हूँ। अगर कुछ भी उल्टा सीधा ऊंच नीच हुई तो इसकी जिम्मेवारी आपकी होगी। इसीलिए मैं कह रहा हूँ, अगर आप पहले साधक हैं, अगर पहली बार साधना कर रहे हैं तो आप लाला वाले पीर जी की करिए। लाला वाले पीर जी की साधना जो है मैंने 2-3 वीडियो बनाई हुई हैं अपने YouTube चैनल पर। वो साधना बहुत ही सौम्य है और उस साधना का ना तो कोई भय है। उस साधना को कोई भी कर सकता है, बच्चा, बूढ़ा, स्त्री, कोई भी कर सकता है। उस साधना का कोई भी आपको भयानक अनुभव नहीं होगा। हाँ, अनुभव जरूर होंगे कि पीर बाबा जी आगे पीछे घूम रहे हैं, घोड़े की टक टक की आवाज़ सुनाई देगी 11 दिन के बाद, पर उसमें आपको डरने की ज़रूरत नहीं होती। तो दोस्तों, ये साधना विधि थी। मैं मंत्र भी बताता हूँ। दोस्तों, अब मंत्र जो है वो ध्यान से सुनिएगा। मंत्र है बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्तवली पीरों का पीर, मुश्किल पड़ी हो जा मददगीर। लोहे का कोट, तांबे का कड़ा, घोड़े की पीठ हाजिर खड़ा। सिर पे पगड़ी, हथ तस्वी, 4 कुंड की खबर बतावे। 5 बावरी संग ले आवे। ओपरी पराई की मार बगाए न आवे। पीर तो ख्वाजा खिज़्र की आन, मौला अली की आन, मेरे गुरु की आन। मदद मेरे पीर की हाजिर, शू हाजिर चले। मंत्र फुरोवाचा, देखूं अस्तवली पीर तेरी हाजिरी का तमाशा। दोस्तों, ये मंत्र था। तो आपने जब भी बैठना है एक बार मंत्र को बहुत अच्छी तरह से याद कर लें। जिस विधि से मैंने बताया है उस विधि से आप करोगे तो 100% आप सफल होंगे। तो ये थी